क्या मैं उनसे ये बोल सकता हूँ कि आप लेखा जोखी की बात पे यकीन कर रहे हो और जो मेरी दृष्टि थी, आंखों ने देखा है या मैंने मनोभाव मैंने महसूस किया है, उसको गलत कैसे साबित कर सकते हो? हाँ। और वो चीज़ है, लेकिन वो फिलॉसफी ये मेरी है और सच में है। अब आप गए हो फील्ड पे, ठीक है, मर्डर का पता करने, ठीक है, वहां पे आपके ऊपर 3 गोली चलाएगी, ठीक है, तीनों आपके ऊपर नहीं लगी, ठीक है, आपने एक चला दी, क्रिमिनल के लग गई, ठीक है, कोर्ट में पहुंच गया कि हाँ आपने गोली चलाई है, आपके ऊपर जांच बैठ गई। आपने बोला कि आप तो लिखित में देख रहे हो कि मैंने गोली चलाई है, लेकिन जो उसने 3 चलाई है जो मुझे नहीं लगी है, आप वो भी तो देखो कि मैंने अपने आंखों से देखा है वो चीज़, हाँ। मैंने फेस किया, लेकिन कोर्ट वो चीज़ नहीं मानेगी। हाँ। जब वो चीज़ नहीं मानेगी क्यों? एविडेंस। तो मैं बोल रहा हूँ एविडेंस जो होता है ना लिखित में होता है, हाँ। कभी भी आंखों का नहीं माना जाता। हाँ। लेकिन सच्चाई ये है, हम किस पे भरोसा करते हैं? आंखों पे, हाँ। नजरों पे। अभी बाहर लड़ाई दंगे हो रहे हैं, पता चले किसी का गला कट गया, ठीक है, अलग पड़ा है, कहानी आएगी सुनेंगे अरे गला कैसे रोड पे कट सकता है, मैं तो नहीं मानता, लेकिन जब जाकर देखूंगा वहां गला कटा पड़ा है तब मानूंगा। क्यों? आंखों पे यकीन है। तो आंखों को एविडेंस नहीं बना रहे हो। और एक और चीज़ और है इसमें, ये भी है कि जो मनुष्य के देखो साइंटिफिक जो लॉ होते हैं उनकी रिसर्च कर सकते हो, उनके नियम स्थायी होते हैं, लेकिन मन के नियम स्थायी नहीं है। तो इसी मन ही स्थायी नहीं है, कई तो बार नियम ऐसा, कहाँ से? इसीलिए तो कई बार होता है कि हाँ कई बार बड़े बड़े IAS अधिकारी भी फंस जाते हैं और मैटर में। लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा ही हूँ कि हाँ जांच बैठाई जाए, लेकिन हाँ मनोभाव जो आंखों से देखा है किसी ने उस पर भी यकीन किया जाए। आजकल तुम्हें बताओ, जो इस इंसान ने क्राइम कर लिया वो क्या गीता को मानेगा, क्या कुरान को मानेगा? वो तो कसम करके हटा दिया, ठीक है, जिसने क्राइम करना जिसको आता है, जो मर्डर कर चुका है, वो गीता को उसके सामने रखो, वो कसम नहीं झूठी खाएगा, वो खाएगा झूठी कसम। और भगवान जो कोर्ट है, कोर्ट भी भगवान को बिलीव करता है। मैं तो कहता हूँ अगर नहीं बिलीव करता तो गीता क्यों कोर्ट में रखी गई है, कुरान क्यों रखी गई है? ठीक है, आप भी एक एल्माइटी गॉड पे बिलीव करते हो, फिर कैसे कहते हो कि साइंटिफिक? कुछ लोगों की धारणा है कि साइंटिफिक गॉड नहीं है, आप जब उसको मान लो तो इसे मानो भी सच्ची बात है। इतनी चीज़ ये भी है कि जो धर्म जो है वो प्योर सब्जेक्टिव है। क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति मोक्ष की तैयारी कर रहा है, तो उसको मोक्ष मिले ना मिले वो तो उसका अपना मैटर है। वो ध्यान में आ गया, समझ लो वो समाधि में लीन हो गया, हमें कैसे पता? क्योंकि कुछ तो बस ऐसे बैठे होंगे, हाँ। कुछ गहरे ध्यान में कुछ होंगे, पता ही नहीं कहाँ है ध्यान में लगे। कहाँ कुछ भाई ऐसी ऐसी जगहों पे है कि हमको पता नहीं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले वो रील देखी, तो उसमें एक औरत है, देवी उनको कहा जाता है, 14 साल से एक ही पोजीशन में बैठी है, ना खाना खा रही है ना पानी पी रही है, और लग रहा है मूर्छित हो चुकी हूँ, सीधे ऐसे बैठी है, वो भगवा कलर सॉल ओढ़े। मेरे पास रील सेव पड़ी होगी, भाई बड़ी शक्ति है इनके पास। अगर 14 साल से एक ही ध्यान में। मॉन्ग की बात करी जाए तो एक मूर्ति मिली थी कई सालों पहले, तो उसको ले जा करके वहाँ लंदन रखा गया, बहुत दिनों तक एग्जीबिशन किया गया। उसके बाद एक बार सर्च हुई उस पर MRI की, तब उसको पता था उसके अंदर एक रियल मॉन्क है जो बैठा हुआ है ध्यान मुद्रा में, उसके ऊपर से वो मूर्ति बनाएगी। और जो धर्म है, बौद्ध धर्म, वो मानता है कि वो मरे नहीं है, वो ध्यान में इतना लीन हो चुके हैं कि उनको अपने सांसों, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते, समाधि से करते हैं। चाहिए कंसेप्ट देखो सेम है, सेम है सबका, हर धर्म का तीन लोग बैठे हैं, 3 लोग ध्यान कर रहे हैं, तो बता दो कौन सी धर्म? कोई नहीं पता, वही उनके मन को नहीं पता। कोई ये क्लेम कर रहा है मैं ईश्वर को मानता हूँ, कैसे पता मानते? हमको पता नहीं। लाइन नहीं बोल सकते कि ये जो कलयुग में भगवान को पाने के लिए भगवान का नाम रखना पड़ता है। और एक चीज़ और है कि अध्यात्म में ये भी बताते हैं कि देखो हम लोग जो पूर्वाग्रह कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, अगर वो अहंकार से युक्त है तो ज़्यादा चांसेस गलत साबित होंगे। कोई क्यों असफल होता है? क्यों? क्योंकि वो अहंकार में डूबा रहता है, व्यवहारिकता को जांचता नहीं है। तो अहंकार जो होता है मनुष्य के पैदाइश से हो जाता है, उसके पीछे दिमाग को चलता। बच्चे को 2 साल की देख लो, उसके अहंकार होता है। मेरे साथ में दोस्त थे, मैं 5 साल का था, उनके पास रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन था, कार थी, मेरे पास नहीं था। उनके अहंकार था, मुझे वो चीज़ बचपन में फील होती थी कि हाँ वो पैसे वाले हैं, उनके अहंकार है, बचपन से अहंकार भरा है। और इस हर इंसान के अंदर, किसी के अंदर अपनी खूबसूरती का, किसी के अंदर अपने पैसे का, किसी के अंदर अपनी नॉलेज का अहंकार के बिना जो है वो फिर बौद्ध नहीं है, वो बुद्ध बन गया। सच्चाई है, बुद्ध कोई अलग नहीं थे, बुद्ध बनना आसान नहीं है, लेकिन हाँ ये है अगर आप अहंकार और इन चीज़ों से, मोह माया इच्छाओं से दूर हो गए तो आप बुद्ध बन गए। सच्चाई ये है, मोक्ष आपको मिल गया। लेकिन ये भी तो समझो, देखो ये जो अहंकार है, ये 2 चीज़ों में अहंकार और आत्मा में अंतर है ना, कि मैं हूँ, क्या हूँ ये पता नहीं है। अहंकार मैं हूँ किसके द्वारा हूँ? समाज के द्वारा, समाज ने ये बना दिया, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये हूँ, और मरने के बाद बचता क्या है? कुछ नहीं है नहीं है भाई। जिंदगी भर 500 रुपये की परफ्यूम लगाता था मैं, ठीक है, अब मरने के बाद बदबू ही आएगी मेरे तरफ से। सच्चाई है, ठीक है, चाहे जितना अहंकार कर ले इंसान ना, अंत समय लेकिन जानते कोई नहीं बिलीव करता है मनमोहन। बात ये है, हम सबको पता है कि हम लोग को मरकटिका जाना है, मरना है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग कुछ नहीं रास्ते। यही तो माया है, इसलिए तो माया बोला कबीर ने। माया से बचना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है, बस ये ध्यान करो। कृष्ण भगवान ने भी कहा माया को साथी बनाओ। देखो पैसा माया है, लेकिन पैसे का अगर यूज़ करना पड़ेगा तुमको,
अगर तुम्हें बाकी लोगों को बर्बादी से बचाना है, ठीक है, ये लोग आज के हम लोग की बर्बाद हो गए। बताइए क्यों? एक आदमी कह रहा था कि देखो मंत्रों से दुश्मनों को हम लोग हरा सकते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा था, एक कह रहा था कि अगर भस्म हो जाएंगे मंत्र बोलने से भस्म, तो फिर उसमें किसी ने लिख दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ करते, उनके खिलाफ करते, भस्म कर देते बैठे बैठे। वो तब ही नहीं था लोगों को। नहीं आज लेकिन हमेशा से ये है। दिक्कत है कि जब किसी ने मंत्र दिया अर्जुन को, तो अर्जुन ने क्या कहा, हथियार उठाओ, कोई तुम्हारे लिए आएगा नहीं, तुमको ही लड़ना पड़ेगा। मेरी एक बात सुनो, यही मंत्र है। सुनो मेरी बात। जो इंसान तपी है, जो बौद्ध बनने की रास्ते पे है, मंत्र फूकेगा किसी के ऊपर, वो तो अपने मन और चित्त पे गांधी पा चुका है, उसके लिए कोई दुश्मन नहीं है। भगवान चंद्र वो जो इसमें चल रहा है ना, वही उसके दिमाग में सब आई है हमारे, ठीक है। अब वो अपनी ध्यान रखना है कि वो जाकर अंग्रेजों से लड़ाई करेगा, क्यों करेगा भाई? अगर ऐसे होता तो नागा साधु कितने थे तब भी थे, चाह के उतर आते ना तो अंग्रेजों के ऐसे कैसे अकेले कर देते, ठीक है। नागा लड़े थे, अगर वो चाह जाते सच में लड़ना तो कितने नागा साधु थे। अंग्रेजों ने उनको ज़्यादा छुआ नहीं, क्यों से छू लेंगे? नागा साधु थे, शमशान वाले हैं ना, शमशान वाले हैं, उन अनटचेबल है उनके लिए। हाँ, उनके लिए तो हम ही लोग अनटचेबल थे, उनको क्या छोड़ेंगे, छुएंगे? सच्चाई है कि अंग्रेजों के लिए तो हम ही लोग अनटचेबल थे, उनको क्यों छुएंगे? हम लोगों ने क्या किया, देखो हम लोगों ने धर्म को उससे चेंज कर दिया। अब जैसे राम जी हैं, वही उन्होंने हथियार उठाया कि नहीं उठाया, ऑफकोर्स वो भी तो मंत्र से करवा सकते थे। सच्चाई है। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ है करना हमें ही पड़ेगा भाई। कर्म तो भैया मंत्र प्रधान का क्या है। मतलब है, कोई जादू शक्ति कर देगी, वो नहीं करेगी, हमें लोग करना पड़ेगा। कर्म प्रधान। मंत्र क्या है कि एक सीख मिल गई है, ये ऐसा करना